Hello and welcome back to the Ajibase channel. I'm Jashanjog, Assistant Professor in Commerce and Management, and I'm delighted to have you join me today for lecture number 31 in our ongoing series. In today's session, we will be exploring a very crucial topic in management, that is decision making. And in this lecture, we will cover the following key areas like meaning and definition of decision making, importance, nature, the process, types of decisions, and finally the role of decision making in modern business organizations. So let's begin with the first one, that is the concept of decision making. Decision making is the process of identifying and choosing the best course of action among multiple alternatives to achieve a desired result. डिसीजन मेकिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस उसको आइडेंटिफाई करना और चूज़ करना कि जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले जो हमें डिज़ायर्ड है। ठीक है, और इसके की फीचर्स क्या हैं? ये गोल ओरिएंटेड होता है। इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव्स। हम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम होती है, उसके नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हम उसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं और उसमें से बेस्ट वन को चूज़ करना। ठीक है, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। सो बेस्ड की फीचर इसका है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट। इट मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड. Moving towards the next, that is a definition. So as per the George R. Terry, decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. ठीक है, तो आपके जो दो और दो से ज़्यादा जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से सिलेक्शन करके जो सब कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग. तो सिमिलरली एज पर द डी.एम.सी. फॉलन, डिसीजन मेकिंग क्या है? अ डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर इन एन एग्जीक्यूटिव form a conclusion about what must be done in a given situation. A decision represents a course of behavior chosen from several possible alternatives. तो ये कहते हैं कि जो डिसीजन है एक एक्ट है चॉइस का, जिसमें से हम क्या करते हैं पर्टिकुलर जो कंक्लूजन है, एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन है जिसमें से हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है। और डिसीजन रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डिफरेंट काइंड का जो बिहेवियर है, कैसे उसमें हम पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव हैं उनको चूज़ कर रहे हैं. क्लियर? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस. तो अगर एरिया की बात करें, अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें, तो इसमें डिसीजन मेकिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? सो इन बिजनेस स्ट्रेटेजी it determines the direction and success of an organization. Obviously बिजनेस में हम सर्टन जो हमारे गोल्स हैं उनको सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट जो हर्डल्स आती हैं, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है प्रॉपर हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है और सक्सेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं जो एरिया है डेली ऑपरेशंस, तो ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग विद एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन and personal life that helps in career, finance and relationship decisions. Obviously decision making is making है जो it plays a very vital role in crisis management also, that facilitates quick and effective responses. Clear? अभी आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेचर कैसी है डिसीजन मेकिंग की? फर्स्टली हमें याद रखना है गोल ओरिएंटेड. ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है ये रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जो हमने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव जो गोल सेट करे हैं उनको अचीव करना है. सो हम कह सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग है इसका जो फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन है वो क्या है? गोल ओरिएंटेशन और गोल ओरिएंटेड. तो क्लियर, हमारे जो गोल्स हैं जो हम उनको सेट करते हैं, चूज़ करते हैं सुटेबल स्ट्रेटेजी टू मीट देम एंड इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं विदाउट एनी बायस और एनी पर्सनल बायसनेस. ठीक है, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन जजमेंट. फर्दर हम बात करते हैं डायनेमिक इन नेचर. जो डिसीजन मेकिंग है इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द
element of time, and the techniques and the approaches applied often vary depending on the complexity of the problem. हम ये नहीं है कि एक डिसीजन हमने आज किसी सिचुएशन में ले लिया, हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर डिसीजन हम हर सिचुएशन में ले सकते हैं। नहीं, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक इन नेचर है। कोई सिचुएशन कैसी है, कोई कैसी है, तो हर किसी में हमें अलग टाइप का जो डिसीजन मेकिंग है करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है इज़ अ डायनामिक इन नेचर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? क्योंकि ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, किसी टाइम पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी आपको चैलेंज आ सकता है, जब आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख सकती है, तो उसमें आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको कभी भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम कहेंगे द इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस। यस, जो डिसीजन मेकिंग है ये एक इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस है, ठीक है। एंड इट्स कोर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस, रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन। ये स्टेजेस के बाद ही पर्टिकुलर किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। सो इट डिमांड्स द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साउंड जजमेंट ऑल्सो, दैट मेकिंग इट एन इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल एक्टिविटी। क्लियर? अभी आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या है, आपको प्रॉपर जो आपका माइंड है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आप अच्छे, ताकि लॉजिक लगा सको, प्रॉपर एनालाइज कर सको। एनालाइज कर पाओगे तभी इवैल्यूएट करोगे ना कि इन सब में से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी डिसीजन ले पाओगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज जो डिसीजन मेकिंग है इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेटिव। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया था, आपकी जो सेकेंड स्टेज ही क्या है, ऑल्टरनेटिव्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। सो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है इट रिक्वायर्स ओनली व्हेन देयर आर टू और मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इफ ओनली वन ऑप्शन एग्जिस्ट देन नो रियल डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व। सो अगर ऑल्टरनेटिव्स होंगे तभी हम कह सकते हैं कि येस देयर इज अ क्या है, देयर इज अ डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, क्या है वो? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उस प्रॉब्लम के रिलेटेड सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। देन थर्ड स्टेज क्या है, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे। एंड द फोर्थ स्टेज हम देखेंगे एविडेंस रिलेटेड टू दैट। एंड फिर इन सब में से हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन चूज कर लेंगे जो हमें बेस्ट सूटेबल लगे। देन एक्शन लेंगे एंड प्रॉपर इवैल्यूएट करके फिर करेंगे, रिव्यू करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, रिव्यू करके फाइनल डिसीजंस अपना दे देंगे। कई जगह पे 6 भी होती हैं स्टेजेस और कई जगह 7 भी हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या है, समटाइम ये जो से आपकी 5th और 6th है ना, ये मर्ज होके भी शो करी जाती है कई जो प्रोसेसेस हैं कई डायग्राम्स में। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। देखिए, अभी आइडेंटिफाई कर रहे हो आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो किसी इशू को कि अपॉर्चुनिटी क्लियरली है क्या। जब कोई प्रॉब्लम होती है इट मीन्स हमारे लिए क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, हम कलेक्ट करते हैं रेलिवेंट डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। एंड थर्ड स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स, हम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि ये पॉसिबल सोल्यूशंस हैं या चॉइसेस हैं जिनके थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन वे करते हैं एविडेंस, हम एनालाइज करते हैं इसको प्रोज एंड कॉन्स के, अगर ये ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं इसके लिए ये डिसीजन होगा तो इसके क्या रेपरकशंस होंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर ये डिसीजन निकल के आता है, क्या फिजिबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है। क्लियर? तो वेट करते हैं उन चीज़ों का। देन फिफ्थ इज द चूज अमंग ऑप्शन, तो सिलेक्ट करते हैं मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो एंड इन द प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज द टेक एक्शन, इम्प्लीमेंट करते हैं चूजन डिसीजंस को एंड रिव्यू करते हैं, इवेल्युएट करते हैं आउटकम को, लर्न करते हैं फ्रॉम फीडबैक। क्लियर? If any doubt, you can write in comment box. Moving towards the next,
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, लाइक एक कंपनी है, वो फेस कर रही है डिक्लाइनिंग सेल्स, उनकी सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं, जस्ट वेट, ये देखिए, जो सेल्स हैं उनकी क्या कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रही हैं, ठीक है, नीचे को आ रही हैं, यहाँ से इसको हटा दो। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइनिंग सेल्स, प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइनिंग सेल्स। तो हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉर्ट करना है, मतलब हमें क्या करना है, इन डिक्लाइनिंग सेल्स को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उनको इंक्रीज करना है। तो क्या दिखा हमने, फर्स्ट स्टेज आ गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, डिक्लाइनिंग सेल्स। देन हमने इंफॉर्मेशन देखी, कलेक्ट की, मार्केट एनालिसिस किया, देखा कस्टमर्स इंटरेस्ट किस में है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो मैंने देखा कि भाई इसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या है, मैं कैसे इसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जो मेरी डिक्लाइनिंग सेल्स हैं ये सही हो जाएं और जो मेरी सेल्स है प्रॉपर होनी शुरू हो जाएं। तो मैंने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देख लिए। मैंने पहला ऑल्टरनेटिव देखा, ये देखिए, मैंने पहला ऑल्टरनेटिव देखा, इम्प्रूव करंट प्रोडक्ट, जो मेरा अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इसी को इम्प्रूव करना। सेकेंड, लॉन्च इको फ्रेंडली वेरिएंट, ठीक है। एंड थर्ड इज द रिड्यूस प्राइस, जहाँ तो क्या करूँगा मैं, इम्प्रूव कर दूंगा करंट प्रोडक्ट को, ठीक है, जहाँ फिर लॉन्च करूँगा इको फ्रेंडली वेरिएंट को, जहाँ करूँगा रिड्यूस प्राइसेस जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है। तो मैंने वेट करा उन एविडेंस का, कॉस्ट बेनिफिट क्या है, कस्टमर फीडबैक क्या है, मैंने उससे डिसीजन लिया कि नहीं भाई, जो कस्टमर्स हैं उनका फुल फ्लेज इंटरेस्ट किस में है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में। सो मैं लॉन्च कर रहा हूँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। एक्शन क्या है, मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं एंड प्रोडक्शन चेंजेस। रिव्यू क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं सेल्स को आफ्टर 3 months। क्लियर, क्योंकि अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बाद हमें इवैल्यूएशन भी तो देखेंगे ना। इवैल्यूएशन के लिए हमने प्रोसेस रखा है, मॉनिटर करेंगे सेल्स को हर 3 महीने के बाद। क्लियर, अभी यहाँ पे कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट एक डिसीजन, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए और याद रह जाए स्टेजेस। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं पर्सनल डिसीजन की। मान लो आपने जॉब इंटरव्यू दिए, दोनों जगह से आपको जॉब ऑफर आ गया। क्राइटेरिया क्या है, पहली बात तो सैलरी, जॉब ए में आपको सैलरी मिली है 50,000 और जॉब बी में आपको 45,000 मिल रही है। बट जो लोकेशन है, जॉब ए की घर से दूर है और जॉब भी घर में है, घर के मतलब घर के पास है, घर में नहीं, घर के पास है, ठीक है, वो भी घर में होने के बाद सिमिलर ही हो जाती है, ठीक है। और थर्ड इज़ द ग्रोथ पोटेंशियल, तो यहाँ पे मेरे को ग्रोथ ए में ज़्यादा दिख रही है बट बी में कम दिख रही है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे लो है, वहाँ पे हाई है। आप किसको प्रेफर करोगे? वैसे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो मैंने जॉब बी को ही प्रेफर करा, घर के पास भी रहना, कोई बात नहीं, 5,000 कम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रोथ भी इवन दो मॉडरेट है, बट वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर किसी का अपना डिसीजन होता है, तो मेरा पर्सनल डिसीजन था, मैंने जॉब बी को चूज़ कर लिया है, ठीक है। आप बताइए कमेंट्स में आपने कौन सी जॉब आप कौन सी जॉब चूज़ करोगे? क्लियर, जब करी हुई है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजन। टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपके टाइप हैं, मेनली 5 टाइप्स हैं, प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, जस्ट वेट। तो जो प्रोग्राम टाइप है ये क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, रीऑर्डर करना स्टॉक को व्हेन लेवल्स आर लो। नॉन प्रोग्राम क्या है, हम लॉन्च कर रहे हैं कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन। स्ट्रेटेजिक क्या है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी नई मार्केट को। और टैक्टिकल क्या है, हम हायरिंग कर रहे हैं स्टाफ की फॉर अ न्यू ब्रांच। एंड ऑपरेशनल क्या है, डेली जो शेड्यूलिंग है टास्क की करना, दैट इज़ ऑपरेशनल। ये वैसे आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको देख लो, कई बार छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम क्या है, रीऑर्डर करना स्टॉक को, ठीक है, जब आपका लेवल लो है। नॉन प्रोग्राम क्या है, लॉन्च करना न्यू प्रोडक्ट लाइन को। स्ट्रेटेजिक क्या है, एक्सपैंड करना
न्यू मार्केट की तरफ, टैक्टिकल क्या है, हायर करना स्टाफ का न्यू ब्रांच के लिए, ऑपरेशनल क्या है, डेली शेड्यूलिंग ऑफ टास्क्स। क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म्स जो आपके गोल्स हैं उनको शेप करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज़ को, एनालाइज करते हैं एंड सिलेक्शन करते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशंस को। देन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। येस, ये हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, रिकोगनाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, देन अलाइन करते हैं विद द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन द नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या है? रिसोर्स एलोकेशन लाइक यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, मैन पावर based on the priorities. And the next one is risk management. रिस्क मैनेजमेंट क्या है? हम देखते हैं, असेस करते हैं पोटेंशियल रिस्क को, इन्फॉर्म करते हैं चॉइसेस को टू मिनिमाइज द नेगेटिव आउटकम्स, ताकि कम से कम लॉसेज हो। एंड गोल अचीवमेंट फैसिलिटेट करते हैं प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, नीडेड टू रीच डिजायर्ड आउटकम्स इफेक्टिवली। एंड कॉन्टीन्यूस, ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूस जो इंप्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो जो डिसीजन मेकिंग है मेजर रोल प्ले करता है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। तो इंकरेज करते हैं रेगुलर इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। लाइक हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी तो उसमें हमने प्रोसेस पढ़ा था, उसमें लास्ट स्टेज ही ये थी, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करके फीडबैक प्रोवाइड करना, ताकि जो अगर कुछ खामियां हैं तो हम उसको रिमूव कर सकें। क्लियर? थैंक यू। आज के लिए इतना ही था, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज का जो लेक्चर था दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडे सेशन ऑन डिसीजन मेकिंग। आई होप यू नाउ हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग of what decision making entails, why it is important, the process involved, and the various types and roles it plays in an organization. Remember, good decisions are the foundation of effective management and successful leadership. If you found this lecture helpful, then don't forget to like, share, comment, and subscribe to the Azubiz channel for more informative content in commerce and management. You can also drop your questions or feedback in the comment section. I will be happy to respond. Thank you for your time and attention. See you in the next lecture. Stay curious, stay learning.